साइंस। ग्रेजुएशन कब हुआ? सर 2018 2018। और सब्जेक्ट क्या था ग्रेजुएशन का? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये और ऑप्शनल क्या था आपका? पॉलिटिकल साइंस। हॉबी क्या है? सर प्लेइंग बास्केटबॉल। 2018 के बाद क्या कर रहे हैं? सर हाल ही में मेरा चयन सर CAPF UPSC CAPF में हुआ है। अभी फोर्स एलोकेशन नहीं हुआ है सर, और जनवरी में रिजल्ट आया सर। यूपीएससी के द्वारा? जी सर। कौन सा डिपार्टमेंट मिला? BSF मिलने की संभावना ज़्यादा है सर। अभी मैंने क्लियर नहीं हुआ। जी ये सर। नहीं हुआ। कब है इंटरव्यू? सर नहीं। 27th में। 27 में। तो ये असिस्टेंट कमांडेंट छोड़ के क्यों जा रहे हैं? इससे तो ज्यादा ये तो क्लास 1 है, क्लास 1 है, वहाँ डिप्टी एसपी बनोगे तब क्लास 2 बनोगे, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा ना। सर मेरा बिहार में सेवा करने का 2 कारण है सर मुख्य। प्रथम कारण है कि सर मैंने बचपन से मेरी शिक्षा बाहर हुई है बिहार से, तो एक नॉन रेसिडेंट बिहारी होने का दुख या जो मुझे और मेरे परिवार नहीं, ये तो भावनात्मक चीजें हैं। आप भारत की सुरक्षा क्यों नहीं करेंगे? जी सर। सर तो उसमें मुझे गर्व होगा कि मुझे भारत की सुरक्षा करने का मौका मिलेगा, पर आप तो छोड़ के जा रहे हैं। जी सर अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है सर, और ये मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि बिहार में अगर सेवा करने की मौका मिले मुझे, तो मैं वहाँ पे अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ सर। क्योंकि आप जो पद छोड़ रहे हो, यदि आप डिप्टी एसपी बनोगे भी तो प्रमोट होके भी वहाँ नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि एज ए असिस्टेंट कमांडेंट आप कम से कम DIG या IG तो बनोगे। जी सर। जी सर। जी सर। और एक DSP तो कभी भी DIG नहीं बन सकता है। सर यहाँ चुनौतियाँ सर ज़्यादा है मेरे हिसाब से। नहीं, बॉर्डर पे बहुत चुनौतियाँ हैं। जी सर। नई हमारे बॉर्डर ही अलग अलग प्रकार के हैं। जी सर। जी सर। भाई उधर दलदल है, सुंदरबन का डेल्टा, इधर मरुस्थल है, इधर मैदान है। गुजरात में आप देखते हैं नमक का ही मरुस्थल है। तस्करी के अलग अलग तरीके हो रहे हैं। चैलेंजेस यहाँ ज़्यादा हैं आपको मिलेंगे। अगर चैलेंज के कारण आना चाहते हैं तब तो वहीं आप पर ठीक है, तब तो वहाँ BSF ही ठीक है। जी सर। सर मेरे हिसाब से सर कुछ ऐसे और सर बिहार में सर तरक्की करने का सर अपॉर्चुनिटी मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा है, और वहाँ पे सर डेवलपमेंटल स्टेज में है बिहार। वहाँ BDO बनोगे, RO बनोगे, 3rd क्लास नौकरी है। अरे 2nd क्लास का भी 2 ही जॉब है, SDM और डिप्टी SP। SDM है ही नहीं। जी सर। बाकी तो सब 3rd क्लास है। यहाँ ग्रुप 1 सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप 1 है। जी सर। बहुत बढ़िया। सर अगर BDO भी अगर मेरे को मिले सर, तो वहाँ पे भी सर एक ब्लॉक में सर डेवलपमेंट करने की काफ़ी सारी स्कीम्स है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन अगर मैं सुचारू रूप से करूँ तो काफ़ी लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है। तो यहाँ भी तो आप एक पूरे प्लाटून का कमांड करें, जी सर। जिसमें 1600 मेंबर होता है। जी सर। जी सर। तो यहाँ कौन कम है? जी सर। जी सर। दोनों में चुनौतियाँ हैं सर, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके बात से। नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो कभी आपको ये वीडियो में हो जाता है, वीडियो से अच्छा आपका वहाँ बिहार का दरोगा लगने लगे तो आप उसको वीडियो भी छोड़ देंगे। नहीं, कभी नहीं, वीडियो से बाद आपको पता चले कि बिहार में कांस्टेबल अच्छा लगे, दरोगा तो बराबर का हो गया ना सर। तो फिर तो सिपाही बन जाओगे तुम बिहार पुलिस में। सर सिपाही बनने में सर जो मैं बिहार के तरक्की में सर अपना कंट्रीब्यूशन देना चाह रहा हूँ सर, वो नहीं हो पाएगा। ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा मुझे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, जो शायद बिहार सरकार में मेरे को मिलेगा सर। और मैं चाहता हूँ कि सर मेरा प्रयत्न है कि मैं बिहार में सेवा करूँ। ये बताओ, आप जैसे मान लो BSF में जा रहे हो या बिहार सर्विसेज में जा रहे हो, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स का क्या यूज है?
सर हाल ही में सर अगर मैं BSF की बात करूँ सर, कम्युनिकेशन में काफ़ी बॉर्डर सर्विलेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी यूज़ बढ़ा है सर। जैसे सर बॉर्डर मैनेजमेंट में सर जो लेज़र्स हैं सर, उसकी तरह सर्विलांस क्या होता है? सर्विलांस सर देखते हैं कोई सर ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो ऑब्जेक्शनेबल है सर, और वो इनफिल्ट्रेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसी की निगरानी 24 घंटे रखना सर। ये तो वर्क हुआ सर्विलांस का। जी सर। एज ए इंजीनियर बताओ उसका फंक्शन कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है, कौन सी मशीन यूज होती है, वो कैसे मैकेनिज्म करता है? जी सर। ये तो एक जो हिंदी से दिए किया है वो भी बता देगा जी सर। जो आप बता रहे हो, वो हमें नहीं चाहिए आपसे। जी सर। सर एक इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बॉर्डर्स पे लग रहा है सर। नहीं, सर्विलांस में जी। कौन सी थ्योरी काम करती है साइंस की, जी सर। उसमें क्या मैकेनिज्म है, जी सर। क्या मशीन है, वो हमें बताओ सर 2 सेकंड इंजीनियर की तरह। जी 2 सेकंड ले सकता हूँ मैं सर? हाँ, 2 मिनट में दे सकते। जी सर। जी सर, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर। ये हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर क्या है? जी सर। सर ये थर्मल स्कैनिंग करता है सर, और कोई भी अगर आपका रेंज होता है HHTI का सर, इसमें कौन सा रेंज निकलता है थर्मल? सर रेंज का मैं श्योर नहीं हूँ सर, पर सर रेंज के हिसाब से मेरे को लग रहा है क्योंकि सारा काम तो वही होगा। जी सर माइक्रोवेव हो सकता है रेंज के हिसाब से सर। इंफ्रारेड। यस सर, सॉरी सर। चलो बताओ। जी सर, इंफ्रारेड यूज़ होता है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल व्हीकल या फिर पर्सन इंट्रूड करता है तो थर्मल स्कैनिंग से पता चलता है। ठीक है। और एक सर अब नाइट जैसे विजन मान लो ये मोबाइल चोरी हो गई जी सर। है, जी हम थाना में FIR लिखवाने गए, जी सर। वो कहता है कि हम इसको सर्विलांस पे रख देते हैं, जी सर। और यदि इसको कोई भी खोलेगा, कहीं भी खोलेगा, जी सर। तो जगह लोकेट हो जाएगा। ये कैसे सिस्टम काम करता है? सर ये मोबाइल में सर GPS होता है। DSP बनोगे तो यही काम करना पड़ेगा। जी सर। बॉर्डर जी। बॉर्डर वाली तो तुमने बता दी। जी सर। सर मोबाइल में GPS यूज़ होता है सर। हाँ। वो GPS सर ट्रैक करता है किसी भी सर, अगर कोई डिवाइस है या कोई पर्सन है उसके लोकेशन को सर। ये सर 3 सर्कल में ये एस्टिमेशन करता है कि सर कहाँ पे वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, और जो उसका इंटरसेक्शन होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है सर कि उस ऑब्जेक्ट की होने की सर। तो अच्छा, इस तरह से अगर कोई व्यक्ति वो सिम निकाल दे जी सर। जो सिम यूज कर रहा था, उसके बाद ऑन करे कोई दूसरा सिम लगा करके, तब क्या होगा? सर लोकेशन सर मोबाइल की होती है सर, और उसमें सर सिम का यूज़ नहीं होता है सर, और IMEI नंबर होता है मोबाइल फ़ोन्स में सर, उससे भी सर मोबाइल का पता लगाया जा सकता है। ठीक है सर, इसको पॉलिटिकल साइंस है आपका। सॉवरेनिटी से आप क्या समझते हैं, संप्रभुता से? जी सर। सर सोवरेनिटी का मतलब होता है कि कोई भी बाहरी देश या कोई भी बाहरी ताकत हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सके, और जो भी आंतरिक मामले हैं उसमें जो सरकार है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके सर। यही है संप्रभुता। आप पॉलिटिकल साइंस से नाम दिया जी सर। और कि आंतरिक एवं बाह्य दोनों मामलों में आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा मानिए जैसे कि केवल आंतरिक नहीं, बाह्य। चलिए, संप्रभुता के जो सिद्धांत हैं, एक ऑस्टिन का है, एक बोदा का है, एक लास्की का है, तो आपका सबसे अच्छा सिद्धांत किसका लगता है इन तीनों में? सर माफ़ी चाहूँगा, अभी सर मैं ये सिद्धांत सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, लास्की का भी नहीं याद है आपको? जी लास्ट थोड़ा थोड़ा याद है पर कॉन्फिडेंट नहीं है सर। कौटिल्य का 97वें सिद्धांत क्या है? जी सर। सर कौटिल्य ने कहा है कि सर किसी भी सर 7 अंग होते हैं किसी भी सरकार के, सॉरी किसी भी स्टेट के, और वो 7 अंग होते हैं सर। स्वामी, जिसको राजा कहा जाता है, फिर अमात्य, जनपद, मित्र। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो संप्रभुता सिद्धांत है, कौटिल्य संप्रभुता किसमें मानते हैं?
सर सॉरी सर न्याय का मतलब क्या है? न्याय से आप क्या समझते हैं? जी सर न्याय का मतलब होता है कि सर जो रिसेप्ट कर रहा है जो उसको वो फेयर तरीके से हो, जिस भी व्यक्ति पे आ जा रही है सर वो फेयर तरीके से डिसीजन मेकिंग हो। इसके कई प्रकार होते हैं सर, जैसे ह्यूमन राइट, सॉरी सर कंफ्यूज है सर। समानता स्वतंत्रता से आप क्या समझ रहे हैं? सर हिंदी इंग्लिश में सर इक्वलिटी एंड लिबर्टी। जी सर। सर लिबर्टी का मतलब होता है कि सर कोई भी जो डिसीजन है सर हमारा या स्टेट का इंटरवेंशन जो है वो मिनिमम हो और इंडिपेंडेंट अपना जो एक्सरसाइज करने के लिए इंडिपेंडेंस मिले। और वहीं इक्वालिटी का सिद्धांत ये कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले और इक्वालिटी ऑफ आउटकम नहीं मिले। मतलब कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि लिबर्टी और इक्वालिटी जो है वो एंटीथेसिस है, वो एक दूसरे के विपरीत हैं। जबकि अगर इक्वालिटी ऑफ आउटकम की तरह से देखा जाए तो वो इक्वालिटी नहीं चाहता है सर, वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देना चाहता है कि जो भी सभी लोगों को बराबर है। सांस लेने का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत है? राइट टू लाइफ। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21 सर। निजता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर दोनों में विरोध उत्पन्न हो जाए तो आप किसका चयन करेंगे और क्यों? एक राइट टू प्राइवेसी, जी सर। एक राइट टू एक्सप्रेशन। जी सर। सर मैं इसमें सर राइट टू एक्सप्रेशन का समर्थन करूँगा सर, क्योंकि अगर आपको राइट टू एक्सप्रेशन अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो एक सर डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर पाएगा और आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते डेमोक्रेसी का, आप अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते। जबकि राइट टू प्राइवेसी है वो ऑल्दो पुट्टुस्वामी जजमेंट में एक फंडामेंटल राइट सर का उसको दर्जा मिला है, लेकिन राइट टू प्राइवेसी सर कभी किसी कारणों में अगर इस मामले में देखें सर तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सर। ठीक। वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है? वेस्टमिंस्टर जी सर मैं श्योर नहीं हूँ, पर ये यूके मॉडल ऑफ गवर्नेंस को सर वेस्टमिंस्टर। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और वेस्टमिंस्टर मॉडल एक ही है, अंतर है कुछ? सर एक ही है सर। एक ही है। जी सर। शैडो कैबिनेट क्या होती है? सर शैडो कैबिनेट होती है कि सर जो ऑपोजिशन मेंबर होते हैं ये यूके में सर फॉलो होता है, और जो ऑपोजिशन पार्टी होती है उसमें जो उसके मेंबर्स होते हैं वो भी अपने मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं शैडो की तरह, कि ये मेरा शैडो फाइनेंस मिनिस्टर है, ये अगर कभी सत्ता परिवर्तन होगा तो ये एज अ फाइनेंस मिनिस्टर इवॉल्व करके आएंगे। साउथ कोरिया क्वाड का मेंबर बनना चाह रहा है, जानकारी है आपको इस बारे में? जी सर। क्यों? सर इंडो पैसिफिक में सर क्वाड का इम्पोर्टेंस हाल ही में काफ़ी बढ़ा है और इंडो पैसिफिक एज अ फॉरेन पॉलिसी का इम्पोर्टेंस भी बढ़ रहा है सर। साउथ कोरिया की सर जो भी नीतियां हैं वो क्वाड के मेंबर्स से कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं, लेकिन क्वाड में एज अ मेंबरशिप लेने के चारों देशों के अलग अलग मत हैं कि वो क्यों क्वाड का मेंबर हैं और क्या ऑब्जेक्टिव्स है इसका, इस पर सहमति अभी नहीं बन पाई है और चाइना अग्रेसिव ना हो जाए इसीलिए सर अभी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है ये। आप क्या लगता है कि शामिल होना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए साउथ कोरिया को क्वाड में या नहीं? जी सर निश्चित तौर पे सर उनको शामिल करना चाहिए। इससे सर डायलॉग्स बढ़ेंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एक जो जिस देश का मत आपसे मिलता है उससे विचार विमर्श करने का। सर क्वाड हाल ही में सर कई डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स पे भी काम किया, जैसे क्लाइमेट इनिशिएटिव्स, टेक्नोलॉजीज़ पे, तो उसमें सर साउथ कोरिया का। फॉरेन पॉलिसी बिफोर मोदी आफ्टर मोदी क्या कहना चाहेंगे? सर फॉरेन पॉलिसी बिफोर मोदी में अगर हम कहें तो सर आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी था नेहरू के टर्म में, फिर रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी आया सर इंदिरा गांधी के टर्म में सर।
और वो इवॉल्व हो गया प्रैग्मेटिक थ्योरी में सर, जो आगे पोस्ट मोदी एरा है उसमें सर हाल ही में सबसे बड़ा अंतर मैं मानता हूँ कि सर जो नैम है, नैम को डिस्कार्ड किया जा रहा है सर और नैम की इम्पोर्टेंस घट रही है, वो सबसे बड़ा चेंज है सर। और दूसरा बड़ा चेंज है कि सर जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे संबंध काफ़ी सर प्रबल हुए हैं और सुपर पावर्स को हम सर दोनों यूएस और रसिया दोनों के साथ समानांतर संबंध बना के सर आगे बढ़ रहे हैं। एग्रेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है आजकल फॉरेन पॉलिसी में, ये इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं हो सकता है? सर फॉरेन पॉलिसी का सर मुख्यतः कारण सर नेशनल इंटरेस्ट होता है और अब प्रोटेक्शनिज्म आ रहा है सर, तो कई यूएस जैसे देश और चाइना में सर ट्रेड वॉर हो रहा है, तो नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए सर देश अपने हितों की रक्षा के लिए एक दूसरे के सर विपरीत भी जा रहे हैं, फ्रिक्शन बढ़ गया है सर, इसलिए सर एग्रेसिव हो गया है पॉलिसीज़ थोड़ा फॉरेन पॉलिसी सर हाल ही में। और ग्लोबल स्लो डाउन है सर, और जो नए वो आ रहे हैं सर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर 5G है, इसमें सर जल्दी से जल्दी बढ़त बनाने की सर होड़ लगी हुई है सर, इसीलिए थोड़ा सा सर फ्रिक्शन बढ़ा है। 6G भी आ रहा है, आज तो न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था एक दो दिन में, अभी आजकल में कुछ था कि 6G। जी सर, जी सर, अभी 5G सर अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है इंडिया में, और इसके आगे सर 6th जनरेशन। 6G कहीं आ गया है, कहीं अमेरिका या किसी और कंट्री में? सर इसकी जानकारी नहीं है। उसकी जानकारी नहीं है आपको? ठीक है, थैंक यू, आप जा सकते हैं। एक बैठिए। आकाश, ये सर इसका जवाब क्या दोगे? क्लास 1। हाँ, ये तो जस्टिफाई आप नहीं कर पाएंगे सर मैं जो जवाब या तो बताएं ही नहीं जो है सर, उसका एक बार जवाब मैं बोलना चाहूँगा अगर जो मैं मतलब प्रिपेयर करें सर बचपन से ही मैं बिहार से बाहर रहा हूँ सर, मेरी शिक्षा बाहर हुई है, तो एज अ नॉन रेसिडेंट बिहारी मुझे वो जो दुख है वो मुझे और मेरे परिवार को देखने को मिला है, और मैं रियलाइज़ कर पाया हूँ कि ये दुख बहुत सारे परिवारों को बिहार में आजकल देखने को मिल रहा है, तो इस दुख को मैं कम करना चाहता हूँ। दूसरा कारण है सर कि अगर मेरी शिक्षा या मेरा ऑक्यूपेशन जो है वो बिहार में होगा तो जो मनी मल्टीप्लिकेशन होगा वो बिहार में ही होगा सर, तो बिहार की इकोनॉमी काफ़ी ग्रो करेगी। और अगर हम नहीं कुछ और सोचना पड़ेगा, ये नहीं ये तो बताए ही थे। ये तो बताए थे, भावनात्मक चीजें हैं, तो हम जान रहे तुम हमको बेवकूफ बना रहे। जी सर यही कारण है सर। क्या कुछ हो और सकता है? सोचना पड़ेगा ना सर। देखो सिंपली है कि आप यदि बिहार डिप्टी एसपी बनते हो, अब आप वीडियो सीडीओ नहीं बनना, इसलिए मैंने फिर कहा कांस्टेबल बन जाओ, ठीक है? तो वहां पर आपका सिविलियन के साथ क्या हो? यही एक जवाब है, पब्लिक डीलिंग उसमें नहीं है। बता दीजिए, हम माने पब्लिक के लिए सेवा करना चाहते हैं, ये सबसे अच्छा उत्तर यही होगा। तो इसमें पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, सरकार की योजनाओं को आप इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है? जी सर। उससे जन कल्याण होता है, जी सर। और वहाँ तो सिर्फ एक मैटर है, सुरक्षा, ठीक है ना? ये सब जो आप वो सब सोचते हो ना, बताइए, भावनात्मक चीजें, वो हम समझ गए कि आप वो सुनेंगे ही नहीं ना, इतना लंबा बताएंगे ना, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एक तो ये अपना सुधार लो, और थोड़ा सा जब तुम लोगों से जो इंजीनियरिंग करके आए हो उससे भी जब हम टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, सर्विलांस या अदर, तो वो वही गप करता है जो कि हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस वाले के साथ नहीं होता, ये वो नहीं। आप उसको स्पष्ट बताएं। देखो साइंस का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्टिविटी हो, है, मेजरमेंट हो, सिस्टमेटिक स्टडी हो, ठीक है, रिपीटिंग उसमें क्या हो, वैल्यूज हो, और एक्सपेरिमेंटली, ठीक है? तो पहले उसका थ्योरी बताओ, साइंस बताओ, फिर टेक्नोलॉजी बताओ, मैकेनिज्म बताओ,
और फिर उसका मशीनीकरण बताओ, ठीक है। इस क्रम में बताओगे तब तुम लोगों को नंबर देंगे। अब बीटेक करके आ गए हो। अगर मान लीजिए आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे कि आपको पहले ही सोच लेना चाहिए था, तो मालूम है पहले से पब्लिक डीलिंग नहीं हो, तब कह दीजिए कि जॉब सिक्योरिटी चाहिए था सर, जो है तो इसलिए कोई जॉब नहीं। सर जॉब पाने के क्रम में एग्जाम होता है, मैंने दिया, क्वालिफाइड किया, मुझे योग्यता है, मैं यहाँ भी क्वालिफाइड किया, आपके सामने प्रस्तुत, आप जैसा उचित समझे निर्णय ले लीजिए, नहीं तो तुम अपने निर्णय नहीं ले नहीं ठीक है, बाकी ठीक है, अच्छा है, बाकी सब ठीक है, बढ़िया है, पोस्टर भी बढ़िया है, लुक भी बढ़िया है, बोलते भी सही हो, ठीक है, चेहरे पे स्ट्रेंथ भी कम आता है और थोड़ा बहुत आना स्वाभाविक है, ठीक है। बाकी एक ही बवंडर किया था तुम। हाँ, और उनके इस तरह के प्रश्नों के जवाब इमोशनल नहीं होते हैं, उन्हें कोई इन सब आपके इमोशन से मतलब फीलिंग से मतलब आपके नहीं है। इमोशन हमको क्या बिल्कुल, उन सबसे कोई मतलब नहीं है। आपको जवाब थोड़ा व्यावहारिक रेशनल देना पड़ेगा, व्यावहारिक देना पड़ेगा, जिसमें तर्क हो, बुद्धिवाद हो, इमोशंस का कोई मतलब प्रैक्टिकल एकदम उत्तर होना चाहिए। ठीक है, सर पिछली बार भी सर मैं ऑप्शनल में 1-2 जवाब नहीं दे पाया था सर, अभी उससे समय कोई वो बहुत बड़ा issue जवाब नहीं देने का कोई मतलब नहीं। जी सर। और सर हेड मूवमेंट में सर मतलब है। वो ठीक है, वो सब चीज़ें ठीक है। ये थोड़ा जो ये आगे की हुई है, थोड़ा सा पीछे करेंगे ना तो और हाँ ये सही रहेगा। थोड़ा सा हाँ। ये बैठने में सही सा। और सर बोलने के क्रम में 2-3 बार अभी रियलाइज किया है कि सर मेरे को निकल गया सर। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं यार, वो बात जहाँ का बात रहेंगे है। वहाँ पर बॉम्बे में रहे होंगे आप जो है जी। महाराष्ट्र में, तो हो ही जाएगा, भाषा का प्रभाव रहेगा। और दूसरा चीज क्या है ना कि ये टॉकिंग है, ठीक है, कुछ चीजें होता है जो सामान्य रूप से निकल जाता है, जी सर। ठीक है। इसका बहुत वो नहीं सही है। ठीक है आकाश।